हर हर महादेव। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की जय, गुरु भगवान की जय। तो चलिए भक्तों, हम सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ भी परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती। वह अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण हो जाते और लौटते समय इनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जौ आकर पाठशाला से जौ बीन रही तो उसमें देखा कि वहाँ सोने का सूप पड़ा था। गुरुदेव की कृपा से उसे वह सोने का सूप मिला। वह घर ले आई और उससे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात की पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास आए। अब बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया है? अथवा और कोई कारण हो तो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने जब बातें सुनी तो उससे मुझे आपकी कृपा से किसी तब लड़का बोला, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब राजा ने उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण के देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने के लिए गए। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में से सभी सामान निकालकर और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला गया और स्नादि कराया, पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसने फिर प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से उसे धनवान और पुत्रवान हो गई और इस लोक से सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। तो भक्तों, हम चलिए सुनते हैं गुरु भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा हो स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिनी भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े हो स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु तब प्रकट होकर, प्रभु तब प्रकट होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामित निज निर्मल, सब पातक हरता हो स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय
बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े हो स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी हो स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखहारी। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा, बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं आप जाने हे नाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिली गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिली करते जग कल्याण। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।